खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक आज होनी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बातचीत के लिए सभी को बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। वो बातचीत करेंगे इन पहलवानों के साथ। तो दिल्ली में दोपहर बाद पहलवानों के साथ बैठक होनी है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर लगातार पहलवान अड़े हुए हैं और इसी को लेकर देखिए अब सरकार की ओर से बातचीत करने का जो रुख है वो अपनाया गया है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार यानी कि आज तमाम पहलवानों को बातचीत करने के लिए बुलाया है। देखिए कुछ वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह से ही भी इन पहलवानों की बैठक हुई थी और उसके बाद आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर औपचारिक तौर पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे इन पहलवानों से, क्योंकि लगातार ये पहलवान जो है वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर देखिए आज ये बातचीत होनी है। तो प्रदर्शनकारी पहलवानों को अनुराग ठाकुर ने बातचीत का न्योता दिया था। कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, आप आए, आप हमसे बात करें। और देखिए आज ये बातचीत होनी भी है। इस बातचीत पर सबकी निगाह टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये सामने आई है। तो सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है, ये कहा है। पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। पहलवानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाकायदा ट्वीट भी किया इसको लेकर और अपने ट्वीट में कहा कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी विनय सिंह से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनय, महीने बीत चुके हैं पहलवानों के इस प्रदर्शन को। अब कुछ वक्त पहले देखें तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है पहलवानों की गुपचुप तरीके से। उसके बाद देखा जाता है कैसे ये तमाम खिलाड़ी जो हैं अपनी अपनी नौकरियों के लिए चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद खेल मंत्री ने भी बातचीत का न्योता दिया है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। आज ये बातचीत होनी भी है। क्या समझा जाए, इस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? पॉजिटिव रहेगी बातचीत? देखिए, निमंत्रण जरूर अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री है उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन अभी समय और आज ये बैठक होगी या नहीं ये निर्धारित नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आमंत्रण किया गया है। ये कहा गया है कि हम आपकी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बैठक को लेकर अभी खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया है कि अभी हमें सिर्फ निमंत्रण दिया गया है, इसका कोई समय नहीं दिया गया है। खिलाड़ियों की तरफ से साक्षी मलिक की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम अपने जो सीनियर हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव आता है उस पर विचार करेंगे। ये जरूर है कि अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है खिलाड़ियों से कि आपके मुद्दे पर हम आपको निमंत्रण देते हैं, आइए और बैठिए। अभी देखना हो कि बैठक कब होती है और क्या खिलाड़ी इस बैठक में जाते हैं। अभी चूंकि समय निर्धारित नहीं है, ना इसकी तारीख निर्धारित है, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब समय और तारीख हमें बताई जाएगी उसको लेकर हम अपने सीनियर से बात करेंगे, अपने जो वरिष्ठ हैं उनसे बात करेंगे और बैठक में जो भी बातचीत होगी उसके बाद ये तय किया जाएगा कि धरना समाप्त करना है या नहीं। बशर्ते सभी खिलाड़ियों ने अपनी ड्यूटी को रिज्वाइन कर लिया है, नौकरी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के साथ साथ खिलाड़ियों की तरफ से यह भी कहा गया कि वो अपना जो आंदोलन है, जो धरना है, जो नाराजगी है वो जारी रखेंगे और जो कि अभी तक जारी है। और इसी को देखते हुए इससे पहले गृह मंत्री से बताया गया कि मुलाकात हुई है सभी खिलाड़ियों की और अब खेल मंत्री की तरफ से इन सबको बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। विनय, यानी कि देखिए खेल मंत्री ने अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त करी है कि वो मुलाकात करने के लिए तैयार है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि बाकायदा पे ट्वीट में लिखा है कि पहलवानों को बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हालांकि अंग्रेजी में ये ट्वीट था, ऐसे में ऑफिशियली ट्वीट तो कर दिया खेल मंत्री ने। क्या हम समझे कि जो पहलवान है वो अपनी तरफ से बात करेंगे कि आप हमें कोई समय दें, हम आएंगे आपसे बात करेंगे? इंतजार कर रहे हैं क्या पहलवान, क्योंकि समय और जगह बताई नहीं गई? और देखिए बिल्कुल जो साक्षी मलिक की तरफ से अभी एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हमें आमंत्रित किया गया है, लेकिन हमें अभी तक इस बारे में कोई समय या फिर तारीख नहीं बताई गई है कि कब ये मुलाकात होगी। तो इसको लेकर हो सकता है कि या तो खिलाड़ियों की तरफ से कंफर्म किया जाए समय और तारीख, या फिर खेल मंत्रालय की तरफ से समय और तारीख बताई जाए कि कब आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात को इसी मुलाकात को लेकर खिलाड़ी कह रहे थे कि हम खेल मंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी तक मुलाकात इनकी खिलाड़ियों की खेल मंत्री से नहीं हुई थी और इससे पहले जब गृह मंत्री से मुलाकात हुई तो उसके बाद ये एक बड़ा डेवलपमेंट की खिलाड़ियों ने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया और अब खेल मंत्री की तरफ से आमंत्रण किया गया है इन खिलाड़ियों को ट्वीट के जरिए कि आइए हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, जो विषय आप चाहते
चाहते हैं, हम उसी पे बात करना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कब ये मुलाकात होती है और किस समय ये मुलाकात होती है। जी बिल्कुल विनय, क्योंकि सरकार ने तो खासतौर से खेल मंत्री ने तो बातचीत का प्रपोजल रख दिया है इन पहलवानों के सामने ट्वीट के माध्यम से। अब इंतजार है कि पहलवान क्या कदम रखेंगे अपना। और ये भी लाजमी है कि विनय, जब मुलाकात होगी, जब भी मुलाकात होगी, तो जो मांगे हैं, कुछ शर्तें हैं, जो भी है इन पहलवानों के मन में, वो खेल मंत्री के सामने रखा जाएगा। देखिए, जब जनवरी महीने में खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर आए थे, तब भी इनकी खेल मंत्री से मुलाकात हुई थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिया गया, जो कमेटी गठित की गई, उसके बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना समाप्त किया। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट और तमाम बातों को लेकर जब खिलाड़ी दोबारा धरने पर बैठे, फिर उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय से अभी तक हमें मुलाकात का समय नहीं मिला है, बुलाया नहीं गया है। लेकिन अब जब खेल मंत्री की तरफ से ट्वीट करके खिलाड़ियों को बुलाया गया है, तो देखना होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद खिलाड़ी जो मांग कर रहे हैं बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, क्या वो मांग पूरी होती है या नहीं। क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को, पुलिस के अधीन, विचाराधीन है मामला, पुलिस जांच कर रही है। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर से जब खिलाड़ी मिलते हैं और अगर इस मुलाकात होती है, तो क्या खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ियों का साफ कहना है कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी से कम में वो नहीं मानेंगे, कम से कम बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी तभी वो अपना धरना समाप्त करेंगे। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर से अगर मुलाकात होती है खिलाड़ियों की, तो क्या वो आश्वासन देते हैं या फिर आश्वासन से ही मानते हैं खिलाड़ी। क्योंकि खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि जो भी बात होगी उसके बाद वो अपने सीनियर से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो देखना होगा कि मुलाकात में क्या बातचीत होती है और किस तरह की प्रस्ताव खिलाड़ी रखते हैं और उधर खेल मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्योंकि विनर 6 महीने तो हो ही चुके हैं इस पूरे मामले को, जो कि जनवरी से शुरू हुआ था। ऐसे में जरूरी है कि जितना जल्दी अब और हो सके मामला जो है वो सुलझे। ऐसे में साक्षी मलिक ने तो अपना बयान दिया है, जो कि आपने बताया हमको। क्या विनेश फोगाट या फिर बजरंग पुनिया की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के इस ट्वीट के बाद से? देखिए, साक्षी मलिक की ही तरफ से अभी इस पे जानकारी आई है, बयान आया है। और अमूमन चूंकि विनेश फोगाट हों या फिर बजरंग पुनिया या फिर साक्षी मलिक, चूंकि तीनों एक ही धरने से जुड़े हैं, तीनों इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जब साक्षी मलिक ने इस तरह की बात की है तो बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका भी लगभग यही रिएक्शन होगा और यही उनसे भी उम्मीद होगी। हालांकि बयान जो है अभी सिर्फ साक्षी मलिक की तरफ से ही आया है।